डिस्कस कर रहे थे अल-मावर्दी का पॉलिटिकल थॉट, ये उसका पार्ट 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अल-मावर्दी के जो व्यूज़ हैं ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 5th जो पॉइंट हेडिंग है व्यूज़ ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले से जो अल-मावर्दी हैं उनके क्या व्यूज़ हैं, क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। तो अल-मावर्दी जो है, क्योंकि वो खुद एक शाफ़ी या शफीट जो आप कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल से, या जो शफी जो स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है या स्कूल ऑफ थॉट है वहाँ से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने एक जो लीगल रैशनलिज्म बताई, अपना एक पूरा डिटेल बताया कि किस तरह करके जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर, उनकी जो बुक्स हैं उनके अंदर उन्होंने लीगल जो है वो सारी रैशनलिज्म तौर पर एक्सप्लेन किया कि किस तरह करके जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बताते हैं कि इमामत की जो है वो ज़रूरत है, इमामत लाजमी होनी चाहिए। इमामेट का जो इमामेट जो इमामत जो इमाम है उसको बताते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, इसके बगैर आप चीज़ें नहीं कर सकते। ही प्रूव्स इट नॉट ओनली बाय रेफरिंग टू इस्लामिक लॉ बट लेज डाउन जनरल प्रोपोजिशन, कि ये मतलब ना सिर्फ रिलीजन के अंदर है कि मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया, बल्कि ये इंसान की नेचर है कि उसके ऊपर एक जो है वो रूल करने वाला होना चाहिए। तो वो डेमोस्ट्रेट करते हैं कि इमाम की जो है वो नेसेसिटी कितनी है, और बताते हैं कि सिर्फ रिलीजन इस्लाम के अंदर नहीं है, बल्कि आप अगर जनरली देखें तो ये ह्यूमन की जो नेचर है उसमें ये है कि कुछ जो लोग हैं वो जो उससे सुपीरियर हैं, जो कि इंटेलेक्ट में सुपीरियर हैं, तो वो जो है अफेयर्स के मामलात को देखें। ठीक है, ताकि उनके ऊपर कोई टायरनी ना है। ठीक है, उसको वो अवॉइड करें, और वहाँ पे जो है वो म्यूचुअल जो है उनकी जो लड़ाई कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एडजुडिकेट किया जाए, उनको ख़त्म किया जा सके। ये इसके ऊपर उन्होंने रैशनली उस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जो इमामत का कॉन्सेप्ट है या इमाम है वो होना चाहिए, ताकि आपको पता है कि ये इंसान की नेचर है, जो सुपीरियर होते हैं या जो मतलब इंसान है उसकी नेचर है जो कि इंटेलेक्ट रखने वाले लोग हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि वो अफेयर्स को जो है वो मामला जो है स्टेट के उसको वो देखें, ताकि उसके अंदर टायरनी ना आए। और सेकेंडली ये कि कोई मतलब कोई कन्फ्लिक्ट आता है उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो कन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन के लिए भी जो है वो इमाम होना चाहिए, या आपके पास सुपीरियर अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि उस चीज़ को जज करे। वो फिर कहते हैं कि जो अल-मावर्दी हैं वो कहते हैं कि कुरान से आपने सारा जो है वो लॉ जो है वो निकालना है। कुरान इज़ द जो है वो सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर सोर्स ऑफ लॉ, मतलब कुरान और हदीस जो है वहाँ से आपने जो है उनको ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। और जो इमाम है उसको लग्जरियस लाइफ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, उसको चाहिए कि वो लग्जरियस लाइफ ना गुजारे बल्कि सिंपल लाइफ गुजारे, जैसे कि हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी है, उससे दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है वो गुजारी है, जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था। तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले से। नेक्स्ट अगर हम देखें अल-मावर्दी का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो थ्योरी ऑफ इमामत है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इमामत, इसको अब देखते हैं बेसिकली ये क्या है, इसको डिटेल में अल-मावर्दी ने एक्सप्लेन किया है। तो ये इसको देखते हैं। मावर्दी कहते हैं कि जो इमाम है वो होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहते हैं कि जो अल्लाह ताला है उन्होंने तमाम जो है वो लॉज बता दिए हैं कुरान मजीद के अंदर। ठीक है, ताकि जो है कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनको सेटिस्फैक्टोरली तौर पर उनको सेटल किया जाए, इशूज़ को ख़त्म किया जाए, और जो राइट और जो ट्रुथ और जो गुडनेस का जो पाथ है उसको इंश्योर किया जाए कि मतलब सच्चाई हो, जस्टिस हो, सच मतलब जो है ट्रुथ जो है वो हो, मतलब सीधे रास्ते पर जो है वो लोग चले राइट ट्रैक के ऊपर। तो ये उन्होंने कहते हैं कि जो सारा कंट्रोल अल्लाह ताला ने अपनी जो मतलब जो क्रिएचर्स है उनको दे दिया है कि वो डिफरेंट जो है गवर्नमेंट्स बनाएं, डिफरेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करें, ताकि ऑर्डर और पीस को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो बताते हैं कि जो स्टेट का ऑब्जेक्टिव है, द स्टेट का जो रियल ऑब्जेक्टिव है बेसिकली क्या है, जस्टिस। ठीक है, जस्टिस को इंश्योर करे, ट्रूथ हो, राइट ट्रैक हो, ठीक है, गुडनेस हो, ट्रैंक्विलिटी हो, पीस हो, ये सारी चीज़ें इंश्योर हो। तो स्टेट का मेन पर्पज़ क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, और वो फिर बताते हैं कि जो इमामत है, जो इमाम है उसको ये पाथ फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ताकि पॉलिटिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथन हो। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो इमाम है उसको प्योर रीजनिंग करनी चाहिए, वो वाइज मैन हो। ठीक, वाइज होगा तो वो एक लीडर बनेगा, तो ही वो अफेयर्स की जो है उसको जज कर पाएगा और राइट और रॉन्ग को देख पाएगा, और जो क्वारल्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उस टाइम के, उनको रिजॉल्व कर पाएगा। तो ये सवाल से चीज़ें बताते हैं अल-मावर्दी। कहते हैं कि जो इमाम है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है कि ही इज़ द कैलिफेट या कैलिफ एज अ वाइसरजेंसी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वाइसरजेंसी, ठीक है, टू प्रॉफिट।
अब ये कैसे, जैसे कि होली प्रॉफिट तो कहते अपने आप को कहते थे खलीफातुल रसूल, ठीक है, पीस बी अपॉन हिम। तो होली प्रॉफिट अपने आप को खलीफातुल्लाह कहते थे कि मैं अल्लाह ताला का खलीफा हूँ, नायब हूँ, वैसे जैसे मतलब कैलिफेट को कहते हैं, खलीफा कहते हैं। उसके बाद जो हज़रत अबू बकर आए तो उन्होंने क्या कहा था कि आई शुड प्रेफर टू बी कॉल्ड एज खलीफातुल रसूल, कि मैं खलीफातुल रसूल हूँ, रसूल का खलीफा हूँ, मतलब रसूल से मैं नीचे हूँ, तो इस हिसाब से मुझे ये जो है इस नाम से पुकारा जाए, ठीक है। तो इमाम जो है उनको भी ये कहा कि इमाम जो वो भी क्या होगा, खलीफातुल रसूल होगा, ठीक है, क्योंकि वो होली प्रॉफिट की जो ट्रेडिशंस हैं, जो सुन्नत है, जो हदीस है, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, ना कि वो डायरेक्ट जो है वो डायरेक्टली जो है वो मैसेजर्स टू गॉड हो, इस हिसाब से वो ना हो, ठीक है। और इनकी जो थ्योरी थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि मोनार्की चल रही थी, ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम चल रहा था, अथॉरिटेरियन सिस्टम चल रहा था। तो उस टाइम पे ये चीज़ें डिस्कस करना वो बहुत ही मतलब जो था वो टफ था। तो उस हिसाब से इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। अब इसके आते हैं इनके जो है फीचर्स के ऊपर, कि जो इमामत का जो इंस्टीट्यूशन है उसके फीचर्स क्या होंगे। फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इमामत, ठीक है, उसकी क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए वो अब हम इसके अंदर देखते हैं। तो इसके पहले सबसे ये है कि जो यहाँ पे अगर लिखें तो इमामत जो इंस्टीट्यूशन है उसका सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है कि वो शरिया को जो है वो इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। शरिया में क्या है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो अपॉइंटमेंट है इमाम की, वो मुस्लिम कम्युनिटी के थ्रू हुई हो, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ इमाम, ठीक है, वो किस तरह हो, बाय द कंसेंसस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। जैसे जिसको आप डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें उनका कंसेंसस हो, ठीक है। तो ये उन्होंने पहली बात की कि ये एक मतलब कह लें कि प्री रेक्विजिट है या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब वो उसमें बताते हैं कि जो इमामत है, तो ये है, दूसरा ये कि वो कहते हैं कि इलेक्शन के थ्रू वो जो है वो अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। द इमाम कैन बी इलेक्ट बाय द इलेक्शन, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, एक इलेक्टोरल जो है वो कॉलेज होगा, ठीक है, और जो कि उन लोगों के ऊपर होगा, उन पर्सनस के ऊपर होगा जिसके पास स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। कॉलेज के लोगों का होगा, उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं कि जो लोग जस्टिस से अवेयर होंगे, जो तमाम कंडीशन में जस्टिस कर सकते होंगे, जो लोग जो होंगे जिनके पास रिलीजन का नॉलेज होगा, जो कि इस्लाम को जानते होंगे, ठीक है, रिलीजन को फॉलो करते होंगे, ठीक है, और जिनके पास नेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ ऑफ नेशन, उसका भी आइडिया होगा कि कौम के लिए क्या क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जिनके पास विजडम होगा, तो उन सब लोगों का क्या बनेगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, और वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या करेगा फिर जो इमाम है उसको इलेक्ट करेगा, ठीक है। ओके हो गया। अब उसके बाद जो अलमवर्दी हैं बताते हैं कि जो कैंडिडेट है, जो मतलब क्या कहते हैं, जो इमाम है, जो इसने इमाम बनना है, उसकी भी वो कुछ क्वालिफिकेशन बताते हैं, कि उसकी भी कुछ क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि क्या कुछ कंडीशंस है जो कि होनी चाहिए, कंडीशंस फॉर द कैंडिडेट ऑफ इमाम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बेसिकली पूरा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आपको नज़र आ रहा है कि प्रॉपरली इलेक्ट हो रहा है, ना कि कोई मोनार्की है, कैंडिडेट ऑफ इमाम। उसके लिए बताते हैं कि जस्टिस, ठीक है, उसको जस्टिस करे, ठीक है, लर्निंग हो, उसमें लर्निंग की एबिलिटी हो, ठीक है, फिज़िकल सेंसेस हो, उसके फिज़िकल सेंसेस हाथ पाँव सारा सब कुछ सलामत हो, ठीक है, ठीक हो गया। फिज़िकल सेंसेस, और फिज़िकल सेंसेस में मीन किया है कि मतलब वो जो आपकी 5 सेंसेस है ना, जिसमें आपका देखना आईज़ आ जाते हैं, आपका टेस्ट आ जाता है, ठीक है, और आपका वो हेयरिंग आ जाती है, आपका वो जो है सूंघना आ जाता है, और आपका फील करना आ जाता है, टच करना आ जाता है। तो 5 सेंसेस उसकी जो है वो सही हों। उसके अलावा उनकी जो फिज़िकल ऑर्गन्स हैं, फिजिकल ऑर्गन्स, अब वो जो हाथ पाँव सर जो है सारी चीज़ें जो है उसकी सलामत हों, विजडम हो उसके पास वो ब्रेवरी हो, और उसके पास जो है वो कुरैशी जो है उसका डिसेंट हो, कुरैशाइट से वो बिलोंग करता हो, ठीक है, कुरैशाइट, ठीक है, कुरैशी जो कबीला है उसका डिसेंट हो, वहाँ से उसकी बिलोंगिंगनेस हो, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं जो कि अलमवर्दी बताते हैं इमाम के लिए। कहते हैं कि जो आपका कैलिफ है, जो इमाम है, वो बेसिकली ट्रेडिशनली जैसे वो है, बाकी भी उन्होंने बताया था, लेकिन उनका ट्रेडिशन जो चल रहे हैं उसमें
जो इमाम है वो कैपिटल में ही इलेक्ट होगा, ही विल बी इलेक्टेड बाय द कैपिटल, मतलब जो एक जो दारुल हुकूमत होता है, जो कैपिटल सिटी होता है, तो उसके अंदर ही उसकी जो है वो उसको इलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे एक तो ये एक इमीडिएट अपॉइंटमेंट करनी है, तो उसके लिए वो जल्दी से हो जाएगी न्यू कैलिफ के लिए। और ज़्यादातर जो लोग हैं जो कैलिफ बनना चाहते हैं, वो जो कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, कैलिफ कैपिटल में रह रहे हैं। तो जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इमाम के लिए, तो वो भी बेसिकली क्या है, वो भी मतलब जो नेसेसरी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी कैपिटल में रह रहे हैं, तो इसलिए जो है वो कैलिफेट मतलब कैपिटल के अंदर ही जो है उसकी इलेक्शन होगी। कि जो कैंडिडेट है वो कुरैशाइट डिसेंट हो, कुरैशी कबीले से बिलोंग करता हो, और उसमें बताते हैं कि जैसे हज़रत अबू बकर ने जो है कुरैशाइट को ही प्रेफरेंस दी थी जब सकीफ़ा बनी साइदा, सकीफ़त या सकीफ़ा कह लें, सकीफ़त बनी साइदा, जब इनका इलेक्शन हो रहा था, तो फिर उस टाइम जो है जो अबू बकर उन्होंने प्रेफरेंस किसको दी थी, इनके इलेक्शन को दी थी, क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं कुरैशी जो कबीला उससे बिलोंग कर रहे हैं, तो कुरैशाइट का होना ज़रूरी है। बताते हैं कि जो आपके पास इमाम है वो दो तरीके से अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, दो, एक तो वो हमने बताया सारा कुछ इसमें, ये एक तो या तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है, और दूसरा ये है कि उसको जो इमाम है वो जो रूलिंग इमाम है वो नॉमिनेट कर दे, तो जो रूलिंग इमाम है वो भी उसको नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है पब्लिक का कंसेंसस वो होना चाहिए, वो हमने पहले डिस्कस किया है, पब्लिक का जो कंसेंसस है वो भी उससे उस पर होना चाहिए। फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो इमाम है फर्स्ट केस में अगर आप देखें इलेक्टोरल कॉलेज में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो इमाम है, अब उसमें इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स की बात की जाए तो कितने जो हैं, एक तो कहते हैं कि तमाम जो सिटीज़ हैं, ठीक है, तमाम जो उस टाइम पे जो एरियाज़ हैं उनके जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, उनका जो है वो कंसेंसस होना चाहिए, वो उसको इलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात पे ये कहते हैं कि जो अगर हम हज़रत अबू बकर सदीक़ की एग्जांपल लें, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे क्या था, आप सिर्फ मदीना के जो सिटीजन्स थे उन्होंने ही जो है उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज था या उन्होंने जो है वो हज़रत अबू बकर को जो है वो इलेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि डाइवर्स हैं, जिसमें जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि तमाम सिटीज़ की जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं उनको होना चाहिए, और कुछ अपोज करते हैं इस व्यू को, कहते हैं कि जैसे हज़रत अबू बकर सदीक थे तो उसमें जो मदीना था उसके सिटीजन्स ने या उनके इलेक्टोरल कॉलेज ने जो है वो हज़रत अबू बकर को इलेक्ट किया था, ठीक है। और कुछ ये कहते हैं कि जो पाँच जो लोग हैं वो भी इनफ हैं, 5 मेंबर्स या 5 पर्सन्स आर सफिशिएंट टू इलेक्ट द इमाम, ठीक है। तो वो कुछ लोग ये पॉइंट लेकिन अल-मुवद्दी कहते हैं कि 1 पर्सन जो है वो भी जो इमाम है उसको इलेक्ट कर सकता है, जिसमें वो अब्बास की जो है वो ट्रेडिशन को कोड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इलेक्टोरल कॉलेज में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो अल-मुवद्दी हैं वो अपनी जो आर्गूमेंट्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं उनको बेस बना रहे हैं, जो चॉइस हज़रत अबू बकर सदीक देकर देखें इलेक्शन के थ्रू हज़रत अबू बकर को जैसे किया गया, या उस्मान की जो नॉमिनेशन हुई थी, हज़रत उस्मान की जो नॉमिनेशन हुई थी तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सर्कमस्टांसिस हुई थी, और हज़रत अबू बकर सदीक की, तो उसको कहते हैं कि ये इनकी जैसे खिलाफत बनी है, इसी तरह से जो इमामत है वो होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो इमाम है उसको इस हिसाब से वो इलेक्ट हो सकता है, और जो अगर एक इमाम जैसे अबू बकर ने, ठीक है, और जो उस्मान थे हमारे पास, तो उन्होंने एक जब वो उन्होंने जो है वो बैत कर ली थी, जब आप कर लेते हो उसको फॉलो करते हो फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये सारे जो है एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे फॉर राइटियस जो कैलिफेट्स उनके आप हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा उसका बैकग्राउंड ना, तो ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। हम देखें जो कंडीशंस हैं जो सारी जो इमाम के हवाले से हैं, तो वो क्या कहते हैं अल-मुवद्दी के, अगर एक लेस क्वालिफाइड पर्सन है, ठीक है, एक लेस क्वालिफाइड पर्सन है और एक जो है वो ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन है, तो वो दो अगर इनमें से जो भी जो कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है इमाम की, तो वो जो है इमाम बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो हाई क्वालिफाइड हो वो ही बने, ठीक है। ये एक कंट्रोवर्शियल सा आपको पॉइंट नजर आएगा, तो उस पर बताते हैं कि जो लेस क्वालिफाइड पर्सन है वो भी एक मतलब जो इमाम है वो बन सकता है, और इसके ऊपर ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो शिया जो कम्युनिटी है वो इसके अगेंस्ट, वो कहते हैं कि इन्फीरियर को पर्सन को सुपीरियर के ऊपर रूल नहीं करने दिया जाना चाहिए, तो ये एक उनका पॉइंट है। नेक्स्ट अगर देखें तो मुवद्दी ये कहते हैं कि अगर एक ही कैंडिडेट हो इमामत के लिए तो ही विल ऑटोमेटिकली बिकम द इमाम, उसके लिए कोई इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर एक ही के ऊपर वो कंडीशंस पूरी आ रही हैं तो
एक ही से सूटेबल कैंडिडेट है तो वो ऑटोमेटिकली इमाम बन जाएगा, कोई इलेक्शन नहीं रिक्वायर। लेकिन जो बाकी जूरिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं इलेक्शन होना चाहिए। इवन अगर एक ही कैंडिडेट बन रहा है तो भी उसके लिए इलेक्शन होना चाहिए ताकि उसको लीगल स्टेटस मिल जाए। तो लीगल स्टेटस के लिए इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पे जो है वो देखते हैं कि जो अलमवर्दी कहते हैं कि 2 इमाम का जो है ना जो है वो इलीगल है, 2 इमाम नहीं हो सकते, इमाम सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है। और उसमें वो उस चीज़ को अपोज करते हैं कि अगर मतलब 2 डिफरेंट टेरिटरीज़ हैं, दरमियान में कोई समुंदर है, तो उस हिसाब से 2 टेरिटरीज़ के लिए 2 इमाम हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इमाम सिर्फ एक ही हो, टेरिटरीज़ में दरमियान में समुंदर आए या ना आए, कम्युनिकेशन के लिए वो इमाम होना चाहिए। तो ये था हमारे पास थ्योरी ऑफ इमामत जो कि मवर्दी ने दी कि किस तरह इमाम होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या कंडीशन हैं, जो कि उन्होंने एक्सप्लेन की है। आई होप कोई आपको समझ आ गया होगा। कुछ कंट्रोवर्शियल थी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी जो है वो सारे जो इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो इनके आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, वो खलीफा जो हैं खुलफा राशिदीन वहाँ से ड्राइव है। और इसके अलावा उन्होंने जो आइडियाज़ दिए हैं वो उनको वहाँ से ड्राइव किया है। तो आई होप सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है सक्सेशन के बारे में कि सक्सेशन कैसे होगी, और इमाम की जो फंक्शंस हैं उनको बताएंगे। ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।